Hello friends, once again welcome you all in the Bhandesas Academy YouTube channel. This is our continued series of 12th Science Semiconductor. फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, बार बार ये सवाल आ रहा है कि why I have chosen semiconductor, because it is common chapter for polytechnic engineering as well as 12th science students. That is the reason why I have been chosen this topic. आज का जो टॉपिक है, जो पार्ट में पढ़ाने वाला हूँ, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मैं आपको एक बार सेमीकंडक्टर के बारे में बता दूँ। यदि आप इसको बेसिक से देखते आएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और यदि आप बेसिक से इसे देखते नहीं आ रहे हैं तो आपको मज़ा नहीं आएगा। क्लियर टू ऑल? वंस अगेन, आपने इसको पूरा देखा और आज के टॉपिक पे है तो आज का टॉपिक आपको बिना पढ़े ही जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ पूरा समझ में आ जाएगा। आप डायरेक्ट देख रहे तो समझ में नहीं आ जाएगा। पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, सारी चीजें पता होना चाहिए। ट्रांजिस्टर क्या है ये पता होना चाहिए। आज हम लोग वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर देखेंगे, सिमिलरली पीएनपी का वर्किंग होगा। क्लियर? तो आज का टॉपिक है, यहां मैं हेडिंग दे रहा हूं, वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्लियर बच्चों? चलिए, आई होप दैट सभी बच्चों ने इसके पहले वाला टॉपिक देखा है, उसका नाम है ट्रांजिस्टर कंस्ट्रक्शंस एंड देयर सिंबल एंड ऑल बेसिक टर्मिनोलॉजीज, जो मैंने पढ़ाया था कि ट्रांजिस्टर को तीन टर्मिनल्स होते हैं, बेस, इमीटर एंड कलेक्टर। तीन लेयर्स होती है, पीएनपी। देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, एनपीएन एंड पीएनपी। NPN is formed by sandwiching P layer between two N layer and PNP is formed by sandwiching N layer between two P layers. So it is very easy and convenient to understand how PNP and NPN transistors are formed. Clear? Now friends, let's start discussion about working of NPN transistor. चलिए, मैं आपको कुछ चीजें जो पहली बार आप जिन चीजों से रूबरू हो रहे उनको मैं आपके सामने रखता हूं। ये देखिए, ये N है, ये P है और ये N है। N P N। हाउ मेनी जंक्शंस? टू जंक्शन, जंक्शन J1 एंड जंक्शन J2। ये N है तो देयर इज अ मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है। एंड व्हाट इज P? देयर इज अ मेजॉरिटी ऑफ होल्स एंड दिस इज अगेन द मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Clear? Now with the help of ohmic contact, three terminals we have been taken out. One is called as base, another is called as emitter, base emitter E, and collector C, collector C. So these are the base, emitter and collector C. This is what a simple way to understand the transistor. ये मैंने बताया था। फिर से मैं एक बार, जिन्होंने लेक्चर देखा होगा उनका रिवीजन होगा, जिन्होंने नहीं देखा होगा उनके समझ में आ जाएगा कि बच्चों तीन लेयर होती है। ये जो लेयर होती है इमीटर साइड की, ये हेवीली डोप्ड होती है। जो इधर साइड की लेयर होती है ये मॉडरेटली डोप्ड होती है और बीच वाली जो है वो लाइटली डोप्ड होती है। इसलिए थिन होती है, ये थिक होती है और इसका एरिया ज़्यादा होता है। इसका एरिया क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि जो आउटपुट साइड है वहां पे हीट डेसिपेट होती है और हीट डेसिपेशन के लिए मैक्सिमम एरिया रहेगा तो हीट बहुत अच्छे से, बिकॉज दैट अमाउंट ऑफ एरिया कम इन कांटेक्ट विद द एयर, और उतना अमाउंट में हीट आपका डेसिपेट होगा। आपका ट्रांजिस्टर ज्यादा गर्म नहीं होगा और गर्म होगा भी तो वो सस्टेन्ड हो जाएगा। ये उसके पीछे उद्देश्य है। अब देखिए, ये चीजें हो गई है बच्चों। देखो, इसको समझने के लिए पीएन जंक्शन डायोड ही है। लाइकवाइज इट इज ए पीएन जंक्शन डायोड। ये एनोड और ये कैथोड, और इसको आप फॉरवर्ड बायस कर दो तो ये एनोड कैथोड हो गया, प्लस माइनस V। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, प्लस इज कनेक्टेड टू एनोड एंड माइनस इज कनेक्टेड टू द कैथोड। प्लस प्लस दैट इज द फॉरवर्ड बायस, माइनस माइनस दैट इज द फॉरवर्ड बायस। आपको पता है पॉजिटिव और पॉजिटिव में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, निगेटिव निगेटिव में फोर्स ऑफ पॉजिटिव पॉजिटिव फोर्स ऑफ रिपल्शन, निगेटिव निगेटिव फोर्स ऑफ रिपल्शन। जब जब भी P और N ने साथ में आने की कोशिश की है, यहाँ पे डिप्लेशन लेयर फॉर्म हुई है। सो वंस इट हैज फॉर्म द डिप्लेशन लेयर इन बिटवीन दीज टू, सो ड्यू टू द फोर्स ऑफ
रिपल्शन, तो आप जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे डिप्लेशन लेयर कम होगी, कुछ समय में डिप्लेशन लेयर कोलैप्स हो जाएगी। बराबर है? यस और नो? चलो जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए, क्योंकि मैं यही प्रिंसिपल यहाँ लगा रहा हूँ, फिर मैं बायसिंग का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। बच्चों ये देखो, ये डिप्लेशन लेयर है, आप पॉजिटिव यहाँ लगा रहे हैं, निगेटिव यहाँ लगा रहे हैं। फॉरवर्ड बायसिंग और पीएन जंक्शन का डायोड का वीडियो जिन्होंने देखा है उनको ये समझने की जरूरत नहीं, उनको पता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि पॉजिटिव तो फोर्स ऑफ रिपल्शन से इधर से दबा रहा हूँ, इधर से दबा रहा हूँ। सो एज आई इंक्रीज दी वोल्टेजेस, डिप्लेशन लेयर विल बी रिड्यूस। Again I increase 0.1, 0.2, again depletion layer will be reduced. If I again increase, depletion layer will be reduced and at one point it will touches to each other. एक पॉइंट पे ये एक दूसरे को क्या हो जाएंगी? टच हो जाएगी। Once it will touch to each other, जैसे ये एक दूसरे को टच हो जाएगी, if we after that if we increase this voltage, this depletion layer will be collapse and current start flowing. ये अपने characteristics थे और इसको बोला था मैंने 0.3 वोल्ट एंड 0.7 वोल्ट अकॉर्डिंग टू द मटेरियल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो इसके बाद में आपका करंट इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। बच्चों ये पार्ट अपने ट्रांजिस्टर का नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीज आपको समझ में आती है तो ही आपको ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेशन है वो बहुत ही सहजता से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं अभी बेस टर्मिनल को कॉमन रख रहा हूं। किस टर्मिनल को कॉमन रख रहा हूं बच्चों? यहां पे बेस टर्मिनल को कॉमन रख रहा हूं। एज आई एम मेकिंग बेस कॉमन, तो फिर सवाल आएगा सर ये कॉमन का क्या चक्कर है? पहले आप बेस कॉमन को समझ लीजिए, इसके बाद का वीडियो सिर्फ दैट इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर के ऊपर ही होगा और वही मैं आपको समझाऊंगा। बराबर है? चलिए, क्या आप टॉपिक से जुड़ गए हैं? यस और नो? टॉपिक समझ में आया है? मैंने ट्रांजिस्टर लिया है, मतलब अभी तक मैंने लेक्चर ही स्टार्ट नहीं किया है, सिर्फ मैं लास्ट लेक्चर से आपको जोड़ रहा हूं। आप अभी टॉपिक से जुड़ गए हैं, जैसे आप मेरे पकड़ में आ जाएगा वैसे ही मैं आपके ऊपर मेरा अस्त्र छोड़ूंगा और वो आपको ऑटोमेटिकली ट्रांजिस्टर को दिमाग में ले जाएगा। सिर्फ आपको जुड़ने की देरी है। ट्रांजिस्टर को कितने टर्मिनल है? 3 है। बेस, इमिटर, कलेक्टर। कितनी लेयर्स होती है? 3। कितने टाइप के ट्रांजिस्टर है? 2 टाइप के, एनपीएन और पीएनपी। चलिए कौन सा ट्रांजिस्टर ले रहे हैं हम लोग? एनपीएन ट्रांजिस्टर। नाउ यहां बड़ी समस्या है कि 3 टर्मिनल है, मतलब ये दुनिया का पहला ऐसा डिवाइस आया था दोस्तों जिसके पास 3 टर्मिनल है और पावर सप्लाई के पास पॉजिटिव और नेगेटिव 2 ही सप्लाई है। अब 3 टर्मिनल और 2 सप्लाई, दिक्कत हो गई है। इसीलिए हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट इसके अंदर पढ़ते हैं जो होता है कॉमन कॉन्फ़िगरेशन। कि क्या करते हम एक टर्मिनल को कॉमन कर देते इनपुट और आउटपुट के बीच में, वो समझाता हूं मैं कॉमन में। अभी यहां पे मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, ये बेस को मैं कॉमन रख रहा हूं। मतलब मैं आपको मानूं तो मैं इस जंक्शन का क्या नाम दूं? मुझे बताइए यहां कौन सा टर्मिनल आया है? इमीटर। यहां कौन सा टर्मिनल आया है बच्चों? बेस। तो इस जंक्शन का नाम मैं दूंगा इमीटर बेस जंक्शन। क्या नाम दूंगा दोस्तों? इमीटर बेस जंक्शन। इसका कलेक्टर बेस जंक्शन। अच्छा, याद रखना है क्या? नहीं। कैसे? जिस 2 टर्मिनल के बीच का जंक्शन है वो नाम दे दो कलेक्टर बेस। ये जो टर्मिनल के बीच का है उसका नाम दे दो इमीटर बेस जंक्शन। सो दिस इज व्हाट द इमीटर बेस जंक्शन, दिस इज व्हाट द कलेक्टर बेस जंक्शन। क्लियर फ्रेंड्स? ओके, नाउ let us understand the working of NPN transistor. How the NPN transistor will work? It has a very simple fundamentals to understand. पहली बात आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप ज्यादा इसके डेप्थ में मत जाओ, आप समझ लीजिए 2 टाइप का बायसिंग होता है। एक होता है फॉरवर्ड बायसिंग, दूसरा होता है रिवर्स बायसिंग। आप समझ लो, ये बात लिख लो, पक्की, बिल्कुल नोट कर लो कि जब जब भी आपको ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कराना है तो पहला वाला जंक्शन, मैं इसको पहला वाला बोलूंगा क्योंकि जैसे जैसे ये कॉमन कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा इसके नाम भी चेंज होंगे, इसलिए मेरा रहेगा सवाल, पहला वाला जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस और दूसरा वाला जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस। फिर से बोल रहा हूं, नोट कीजिए क्या, फर्स्ट जंक्शन शुड बी अ फॉरवर्ड बायस एंड सेकंड जंक्शन शुड बी अ रिवर्स बायस। यहां लिख के देता हूं और यहां लिख के देता हूं रिवर्स बायस। इसमें बहुत और आगे थ्योरीज भी है। जब आप इसको फॉरवर्ड में और इसको रिवर्स में रखोगे तब ही आपका ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में काम करेगा। बराबर है? ये मैंने आपका नोट्स ओपन करके रखा है, ये मैं मेरा तरीका बता रहा हूं, मेरे हिसाब से बता रहा हूं, फिर इस चीज को नोट्स के साथ जोड़ूंगा ताकि आपको पढ़ने में, समझने में और लिखने में आसानी हो।
है ना। चलिए क्या बात बनी अपनी, ट्रांजिस्टर को लिया, पहला जंक्शन फॉरवर्ड, दूसरा रिवर्स। ये काले लकीर की, काले पत्थर की लकीर है कि लिख लो पहला जंक्शन फॉरवर्ड में, दूसरा जंक्शन रिवर्स में। क्यों? इफ यू वांट टू वर्क द ट्रांजिस्टर, इफ यू वांट योर ट्रांजिस्टर शुड वर्क इन द एक्टिव रीजन। अब आगे दिक्कत, एक्टिव रीजन क्या होता है? देखिए ट्रांजिस्टर 4 रीजन में काम करता है। एक्टिव रीजन पहला तो कट ऑफ होता है, फिर एक्टिव रीजन, सैचुरेशन और फिर ब्रेकडाउन, दैट इज इनवर्स रीजन हम लोग इसको बोलते हैं। तो हमें ट्रांजिस्टर कौन से रीजन में चाहिए? एक्टिव रीजन में। व्हेन योर ट्रांजिस्टर विल बी इन द एक्टिव रीजन देन ओनली वी कैन यूज इट एज ए एम्पलीफायर। जैसे माइक होता है ना, तो उसके अंदर ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, तो वो एम्पलीफिकेशन के लिए कब यूज होता है? जब वो एक्टिव रीजन में होता है। तो हमें उसको एक्टिव रीजन में रखना है। अब हमको सेमीकंडक्टर के अंदर इतना एग्जॉस्टिव सिलेबस नहीं है, अदरवाइज वी वुड हैव टू अंडरस्टैंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायसिंग ऑल्सो। अब मैं धीमा धीमा आपको अंदर लेके जाऊंगा, अभी इसकी दिक्कत नहीं है। जैसे इंसान होता है ना, हमारे भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम भी एक्टिव रीजन में होते हैं, सैचुरेशन। जैसे आप वीडियोस देख रहे हैं, अभी आपने हेडफोन लगा लिया तो आप एकदम जोश जोश में, मेरे को अभी भांडे सर का लेक्चर समझना है, आउटपुट ऑफ दैट इज वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, तो आपने हेडफोन लगा लिया। हेडफोन जैसे ही लगाया तो आप एक्टिव रीजन में, 10, 15, 20 मिनट हो गए, फिर भी हम 20 ही मिनट की लेंथ रखते, 5-10 मिनट हो गए, फिर आप बोर होने लगते हैं। मैं बोर नहीं होने देता, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा, हम बोर होने लगते हैं, मतलब हम सैचुरेशन में जाते हैं, तो हम कुछ ही समय के लिए एक्टिव में होते हैं। वैसे ट्रांजिस्टर भी एक्टिव में से सैचुरेशन में जाता है। ये हमारी जिम्मेवारी है कि उसको हर बार एक्टिव में रखो, और उसको रखने के लिए बायसिंग करना पड़ता है, इसी को हम लोग बायस बोलते हैं। और वो बायसिंग है, इसको फॉरवर्ड में रखो और इसको रिवर्स में रखो। फिर से एक बार किसी ने आपको सवाल पूछा कि पहला फॉरवर्ड में और दूसरा रिवर्स में क्यों, उसका जवाब होगा इफ यू वांट टू वर्क विद द ट्रांजिस्टर इन एक्टिव रीजन देन first junction should be a forward bias and second junction should be a reverse bias. That's what in simple way to understand the transistor. Clear friends? Okay. Now if I want to work with the transistor then मेरा पहला जंक्शन फॉरवर्ड हो गया, दूसरा जंक्शन मेरा रिवर्स हो गया। Now let us see NPN transistor is there. अब इसको फॉरवर्ड में कराना है, तो फॉरवर्ड कैसा होता है ये चीज तो आपको पता है। यदि पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है तो वो क्या हो गया? फॉरवर्ड। मतलब देखिए ये कौन है? N, और ये बैटरी का कौन सा है? छोटी जो लाइन होती है वो क्या होती है? निगेटिव, और बड़ी जो लाइन होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव। तो माइनस प्लस, माइनस इज इन कम इन कॉन्टैक्ट विद दी N, सो दैट इज दी फॉरवर्ड बायस। एंड नाउ ये फॉरवर्ड, और रिवर्स में निगेटिव इज कम इन कॉन्टैक्ट विद पॉजिटिव, तो प्लस माइनस। ठीक है बच्चों, यस और नो? तो मैंने ईबी जंक्शन को क्या कर दिया? फॉरवर्ड बायस। सर फॉरवर्ड कैसे किया? देखो ना बच्चों, निगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू दी एंड पॉजिटिव यहां कॉमन में आ गया, निगेटिव इज कनेक्टेड टू दी प्लस, तो निगेटिव प्लस ये क्या हो गया? रिवर्स। और निगेटिव निगेटिव ये क्या हो गया? फॉरवर्ड। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव को लगाओ तो फॉरवर्ड, निगेटिव निगेटिव लगाओ तो फॉरवर्ड, पॉजिटिव निगेटिव है, निगेटिव पॉजिटिव, देन इट इज रिवर्स। मतलब सेम फॉरवर्ड अपोजिट रिवर्स, खत्म। ओके, हाउ टू राइट द वोल्टेज? वोल्टेज ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल को कौन कनेक्ट है? बेस, और निगेटिव को कौन है? एमिटर। फिर से बोल रहा हूं, कैसा ध्यान देना है यहाँ पे? वोल्टेज V कौन कनेक्ट है? बेस, और इधर कौन कनेक्ट है? एमिटर। यहाँ पे वोल्टेज पॉजिटिव में कौन कनेक्ट है? इधर कलेक्टर, और इधर कौन है? कॉमन बेस। नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड दिस बेस इज कॉमन इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। आप मुझे बताओ, मैंने इनपुट बैटरी लगाई, इसमें भी बेस है, और इधर आउटपुट में लगाया, इसमें भी बेस है। तो आप देख रहे हैं बेस इज कॉमन इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अभी के लिए इतना ध्यान में रखो, कॉन्फ़िगरेशन में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द अरेंजमेंट ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। मैं चाहता हूं कि किसी चीज को आपको रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े, ये चीज आपको एज इट इज ध्यान में रहेगी तो ही मजा आएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द कंस्ट्रक्शन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शनल व्यू ऑफ दिस। अब देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। अब इसको लिखना कैसे? कंस्ट्रक्शन को लिखते समय देखिए सिंपल भाषा में, इट कंसिस्ट ऑफ NPN ट्रांजिस्टर, इट हैज 2 N layer, the P layer is sandwiched in between the 2 N layer. With the help of ohmic contacts 3 terminals are taken out, base, collector and emitter. कौन कौन से लिए बेटा? base, collector and emitter. So these 3 terminals are taken out, and now with the help of
बैटरी वी हैव कनेक्टेड, ये 3 टर्मिनल को हमने क्या किया है, द फर्स्ट जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड सेकंड जंक्शन इज रिवर्स बायस, खत्म। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, बड़ा सिंपल है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट लेयर एन पी एन, द पी लेयर इज सैंडविच बिटवीन दी 2 एन लेयर with the help of ohmic contacts 3 terminals are taken out, emitter, base and collector. With the help of ohmic contacts 3 terminals are taken out, emitter, base and collector. Now here the first junction is made the forward bias and second junction is made the reverse bias. ये हो गया कंस्ट्रक्शन, ये अपनी भाषा में आप लिख सकते हो। Now working. अब मुझे बताइए, जहां जंक्शन J1 है यहां पे कौन है, डिप्लेशन लेयर। यहाँ जंक्शन J2 है, यहाँ कौन है, डिप्लेशन लेयर। सो देयर आर 2 जंक्शन, जंक्शन J1 एंड जंक्शन J2. सो देयर आर 2 डिप्लेशन लेयर इज फॉर्म। नाउ अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। ये 2 जंक्शन है, जंक्शन J1 और जंक्शन J2, ये एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको काफ़ी गंभीरता से आप सुनिए, आप करंट की डायरेक्शन को समझिए। इमीटर में से जो करंट फ्लो होगा वो IE, दैट इज कॉल्ड एज IE इमीटर करंट। ये देखो मैंने लिखा IE, इसका मतलब होगा इमीटर करंट, क्योंकि पहली बार हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं इसलिए बड़ा आराम से पढ़ना जरूरी है। इसको बोलेंगे बेस करंट और तीसरा होगा कलेक्टर करंट, बराबर है बेटा। I is used to denote the current and EBC suffix is used to indicate emitter, base and collector. So this is what minus plus and this is also the minus plus. Remember construction हो गया। Now I will go for working. Working पे ध्यान देना बच्चों। Now as this is the first junction is forward bias, so there is a force of repulsion. There is a force of repulsion. अब ये ऑपरेशन को समझने के लिए ये ज्ञात होना जरूरी है कि ये लाइटली डोप्ड है। कैसे बच्चों, लाइटली डोप्ड। लाइटली डोप्ड का मतलब है कि इस लेयर में जो होल्स है, मौजूदा होल्स, उनकी जो संख्या है वो कम है, और ये हेवीली डोप्ड होने के कारण इधर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। ये मॉडरेटली है तो ये यहाँ पे भी ज्यादा है, इससे थोड़े कम है, मतलब इमीटर से कम है, लेकिन यहाँ दिखेंगे एरिया ज्यादा है लेकिन डेंसिटी कम है, ऐसा समझ लो। और ये इसमें कम होल्स है। क्लियर बच्चों। नाउ सी एज हियर, यहां डिप्लेशन लेयर तो बनती है, नेगेटिव इज कनेक्टेड टू द एंड, देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन। सो मैं फिर से बोल रहा हूं, व्हेन वी मेड VB इज फॉरवर्ड जंक्शन, देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन। वंस द फोर्स ऑफ रिपल्शन, बट इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन आगे की तरफ होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स पूरा मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि बीच में डिप्लेशन लेयर है। डिप्लेशन लेयर बोले तो अर्थड़ा, वो जाने ही नहीं देगा उसको जब तक कि डिप्लेशन लेयर कोलैप्स नहीं होगी। मैंने अभी अभी आपको पीएन जंक्शन में बताया था, तो पीएन जंक्शन की लेयर जब तक कोलैप्स नहीं होती तब तक करंट नहीं फ्लो होता। वैसे यहां से कितना भी धक्का दिया तो ये इलेक्ट्रॉन्स आके यहां पे रुकेगा, मतलब मुझे और इनपुट वोल्टेज बढ़ाना है। सो VEB हैज टू इंक्रीज अगेन। सो इफ आई इंक्रीज अगेन, डिप्लेशन लेयर इज डिक्रीज। मतलब जब तक के डिप्लेशन लेयर कोलैप्स नहीं होगा आपका करंट आगे फ्लो नहीं होगा। तो ध्यान में रखिए, ये इसको लगते हैं 0.7 वोल्ट, सीधी सी बात है। ये डिप्लेशन लेयर कितने का दे रहा है? 0.7 वोल्ट का दे रहा है। सो दिस डिप्लेशन लेयर इज एट द 0.7 वोल्ट। सो व्हेन वी आर लुकिंग फॉर ए वर्किंग, सो लेट इट बी 0.7 वोल्ट इज देयर, 0.7 वोल्ट इज देयर। मतलब मैंने जैसे ही VB को 0.7 वोल्ट के ऊपर बढ़ाया है, मतलब 0.7 तक तो ये धक्का दे रहा है ना। मान लीजिए यहां पे कोई डिप्लेशन है जिसकी ताकत है 0.7 वोल्ट, और ये मेरा फॉरवर्ड बायस है। मैंने 0.1 दिया, करंट फ्लो होगा क्या? नहीं। 0.2 दिया, करंट फ्लो होगा? नहीं। 0.3 नहीं, 0.4 नहीं, 0.5, वो उधर से ताकत लगा रहा है। 0.6 नहीं, 0.7, अब बराबरी की ताकत होगी। 0.7 से 0.8, इसकी ताकत कम, अब ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स अंदर जाएंगे। मींस एज सुन एज योर इनपुट वोल्टेज VB is just above the 0.7 volt, your depletion layer will be collapsed, and that all electrons will enter into the base region. Clear? सारे के सारे फोर्स से कहां आ गए? इधर। लेकिन अब बात सुनो, यहां से कौन सा करंट फ्लो हुआ? IE। वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां आ गए? बेस में। अब देखो बेस में क्या होगा, मेरी बात को गंभीरता से सुनो। 2 to 5% of electrons recombines with the holes
एंड फॉर्म द बेस करंट। सारे इलेक्ट्रॉन्स बीच में चले गए, बीच में बहुत कम होल्स है, इसलिए लाइटली डोप्ड है ना, इसलिए सिर्फ 2 से 5% इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बेस करंट फॉर्म होगा और इधर बढ़ेगा। ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फोर्स की वजह से, यहां के फोर्स की वजह से इधर चले जाएंगे और ये मिला के इधर से फ्लो होना चालू हो जाएंगे और उसको बोलेंगे हम लोग कलेक्टर करंट। ये कौन सा है? बेस, और ये कौन सा है? इमीटर। मतलब कलेक्टर करंट इज मेजॉरिटीली हाई, क्योंकि सिर्फ ये कितनी परसेंट से? 95%। सिंपल भाषा में बताता हूं, मान लीजिए इसके अंदर 100 इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे आपने ताकत लगाई 0.7 के बाद ये लेयर टूट गई, ये 100 इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए, होल के साथ रिकंबाइन हुए, क्योंकि यहां पे सिर्फ 2 से 5% ही इतनी डेप्थ है उसकी, क्योंकि वहां पे है ही उतने होल्स, तो उसके साथ रिकंबाइंस हुआ और आईबी फॉर्म हुआ। तो हमारे 5 इलेक्ट्रॉन्स यहां बिजी हो गए, लेकिन बचे हुए 95 इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए। तो इसके और 95 इसने क्या बनाया? आईसी। क्लियर बच्चों? वेरी गुड। तो ये पहले से ही हेवीली डोप्ड है, मतलब यहां से आई जा रहा है और ये फिर आई भी हो रहा है और ये फिर आईसी हो रहा है। सो आई ई इज इक्वल्स टू आई बी प्लस आईसी। मतलब मेरा एक इक्वेशन बना है, इमीटर करंट इज एडिशन ऑफ बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। इमीटर करंट किसकी किसकी एडिशन है दोस्तों? बेस करंट की और कलेक्टर करंट की। किसकी किसकी है? बेस करंट और दूसरा है कलेक्टर करंट। I hope you understand. So base and collector current, here these two are going to add the base and collector current. Getting my point? Yes or no? Very nice. Now friends, let us understand the concept of combine this theory. तो ये तरीका है। अब मुझे बताओ, बेस इज ए वेरी वेरी लेस करंट, सो दैट कैन बी निग्लेक्टेड, सो आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू आईसी। मतलब आपके ट्रांजिस्टर में जो आपका इमीटर करंट होगा इनपुट, वो इक्वल होगा आई, क्योंकि सिग्निफिकेंट ही नहीं है, इसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, तो इस तरीके से बेस करंट नहीं बनेगा। एंड दिस इज व्हाट द वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। मजा आ गया? चलिए अब मैं आपको जोड़ देता हूं कि ये मैंने पढ़ाया है, इसको अच्छे से लिख लो, और यह आपका नोट्स है, ये मेरा अनुभव है, यह नोट्स है, नोट्स में यही चीजों को बोल दिया गया है। देखिए, electrons are majority carriers in the emitter NPN transistor. The emitter current I is due to the electrons, and the current flowing through the EB junction is large because of forward bias. The BC junction is also large through the junction is reverse bias. It is interesting to know how it is possible. ये रिवर्स बायस होने के बावजूद भी इसमें से करंट क्यों कैसे फ्लो होता है? इंटरेस्टिंग, वो तो इंटरेस्टिंग देख लिया हमने। Circuit shows that all instant forward bias is applied to the EB junction electrons in the emitter regions have not entered base region as shown in figure. क्योंकि ये यहाँ के इधर इलेक्ट्रॉन्स एंटर नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है? डिप्लेशन लेयर बनी हुई है। शुरुआत में वो फ्लो होंगे क्या? नहीं होंगे। तो अब हमको देखना है कि उसको फ्लो कराने के लिए हमको क्या मेहनत करनी पड़ती है। आगे देखिए मेरे अजीज दोस्तों, नाउ इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ बुक, देन वी कुड बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली दैट इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो। देखो यहां पे आप देख रहे हैं कि हमने एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर को समझने की कोशिश की है। अब देखो यहां पे ये बुक के अंदर बोला गया है कि एक ही ऑपरेशन इन्होंने एक्सप्लेन किया है, एक तो एनपीएन और दूसरा एक एनपीएन एक्सप्लेन किया है। दे आर आस्किंग दैट पीएनपी इज वेरी मच सिमिलर टू द एनपीएन, पीएनपी इज वेरी मच सिमिलर टू द एनपीएन। लाइकवाइज जैसे मैंने आपको बताया अभी, ये देखिए यहां पे आपको ये दिखेगा कि पर्टिकुलरली ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन है जो हमको नहीं देखना है, ये हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट है। ठीक है, चलिए। The base of transistor plays the crucial role in the action. Electrons injected from emitter into the base diffuse into the collector. Base depletion region, due to the thin base region, when electrons enter collector base depletion region, they are pushed into the collector region. जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहां आएंगे वो फोर्स की वजह से यहां पुश्ड होंगे, बराबर है, और सिर्फ
थीन होने के कारण यहां पे कम इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइंस होंगे. They are pushed by electric field at the collector base depletion. The collector current IC flows through the external circuit shown in. The collector current IC is about 95%, क्योंकि 5% यहां एंगेज हो गए, इसलिए बचे कितने 95. ये इधर आ गए. Entered into the base are collected by the collector and flows through the collector circuit. A PNP transistor works exactly same. मैं तो बोलता हूं कि जो मैंने कहा वही ध्यान में रखो और बुक्स को थोड़ा थोड़ा अपने करीब रखो तो आपको और समझने में मजा आएगा. फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कोशिश की है आपको जोड़ने की, कोशिश की है कि ये टॉपिक को मैं आपको समझा पाऊँ. बराबर है. सो इट वॉज ए सिंपल ऑपरेशन और कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ द एनपीएन ट्रांजिस्टर. आपका सवाल है, इस लेक्चर के बाद का सवाल है, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर. क्या सवाल है बच्चों? वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर. तो यहाँ P आएगा, यहाँ N आएगा, यहाँ P आएगा. ये फॉरवर्ड बायस कैसे होगा? जब यहाँ P आएगा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव उल्टा होगा, और यहाँ पे P आएगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, बाकी सारा ऑपरेशन सेम रहेगा. सो दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ असाइनमेंट. राइट द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर. फ्रेंड्स, आई होप दैट you understand this concept of transistor, working of transistor, and you would be able to write the assignment questions. Okay, so do not forget to subscribe and share our channel. Friends, I again repeat, and इसमें बहुत important बात मैं आपको बोल रहा हूँ, वो सुनिए कि अपनी जो 11 साइंस की पहली बैच है ऑनलाइन, टिल लॉकडाउन तक ऑनलाइन चलेगी, वो 11 मई को ओपन हो रही है. So we have a very nice response. If you have any concern, friends, relative who are interested to learn from us, kindly inform them. Go for registration for coming batch of the 11th May. Thank you very much.